हम तो ये सोच रहे थे कि चलो जी अच्छे उम्मीदवार आ जाएंगे, अच्छा विकास हो जाएगा, मुद्दे उठाते रहो। लेकिन अब कब तक उठाना ही चाहिए मुद्दा, हल कौन करेगा? हल करने वाले भी तो चाहिए थोड़ा सा, है ना? तो हमने सोचा कि हल करने वाले बन जाओ, मुद्दे तो उठाओ ही उठाओ, लेकिन हल करने वाले की भूमिका में आ जाओ। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं इस बार 2027 में परिवर्तन लाने का। तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो। भाजपा कांग्रेस था सुन रहा आज तक हम जो चीज बेटा उत्तराखंड बेटा ना हर दा भाजपा कांग्रेस था वोट दें तो, लेकिन यो भाजपा कांग्रेस 25 सालों के लिए हम थे फ्री राशन, बांदर, घूनी, सोंगर, बाघ, भालू, ठीक है, ये चीज दे रहा ना, फ्री राशन दो, मोटा ताजा भेजाओ, अब ये बाद बाघ गुलदारा शिकार भेजाओ, सही है ना? यूल के बाल कि योज तुम फ्री राशन खाओ, अब ये बात शिकार बने जाओ जो बाघ गुलदार यू खंड जो है ना। तो इस बार इनको हमने भगाना है। हमने किनको भगाना है? बाघ और गुलदार, ठीक है, बाघ गुलदार भालू इन सबको हमने भगाना है, ठीक है। और बाघ गुलदार भालू को भगाने का मतलब है भाजपा कांग्रेस को भगाना है। इस बार इनको सबक सिखाना है कि भाई तुमने हमें क्या दिया और हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, है ना। जब आदमी पैसों खरीदन तो तब बहुत कदर बहुत चिंता रखत यार पैसा ज्यादा काम चलन थी ना, ज्यादा काम चले तो नहीं जब परवाह था बजट आन ना तो बजट भी हमारे पैसों ला दो बजट भी इन नहीं की सरकार भी विधायक नेता मंत्री अपना जीवन बढ़ दी मैं तो हमारे पैसा थी जब हम टैक्स भरवो, ठीक है। मैं नौकरी करूँ तो मैं भी टैक्स भरूँ, आपका बच्चा नौकरी करूँ टैक्स भरूँ, आप सामान ली वो टैक्स भर दो, ठीक है। तो वही टैक्स का पैसा लू यू काम आन तो वही कदर ही नहीं करण चना यू माला कदर करमो ना आई यू 4-5 दिन और चलन जो पता नहीं कद का प्रधान पड़ला, ठीक है। तो कदर कर्मो की ज्यादा चला इन काम हो जिनकी ज्यादा चला। और कोला तल्ला में आज हम आए और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जो प्रधान है प्रेम सिंह रावत जी पहले तो निर्विरोध बने हैं और इनका निर्विरोध बनने का कारण भी यही है कि इन्होंने काम किए हैं दरअसल। और जो बात हम गांव में कह रहे हैं कि काम ऐसा करो एक बार करवा दो दूसरे प्रधान को मौका मत दो वही काम करने का, वरना एक प्रधान वही काम कर रहा है रास्ते बना रहा है दूसरा भी वही बना रहा है तीसरा भी वही बना रहा है। तो आपके रास्ते जब हमने देखे तो हमें पता लगा 2009 में सब लगभग आपने रास्ते बना दिए थे और आज भी वो बिल्कुल नए के नए दिख रहे हैं। तो ऐसी काम दूसरे प्रधान भी प्रेरणा ले कि खा लो बट इतना खाओ कि वो जनता को भी तो दिखे थोड़ा काम दिखा तो रहे, ठीक है। वो उत्तराखंड की एकता का सबूत है। तो आज हम लोगों को विघटित किया जा रहा, हम लोगों को अलग थलग किया जा रहा है। एकजुट होने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है अगर थापा जी के साथ यहाँ पर अगर 100 लोग खड़े हैं 150 लोग खड़े हैं यही अगर पूरा कोटद्वार आ जाए तो मुझे लगता है कल ही धामी के नाक के तले जमीन की रोड पास हो जाएगी। सुख सुविधा हर किसी को चाहिए, हर चाहे वो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे दिल्ली में बैठा व्यक्ति हो, हर किसी को वो सुविधाएं चाहिए। तो ये रोड पास होनी बहुत जरूरी है। और थापा जी सैल्यूट, मैं आपको प्रणाम, आपके पांव छूता हूँ। एक वही सीढ़ी है, याद रखना जब हम गैस का चूल्हा जलाते हैं ना तो एक चिंगारी काफी होती है। एक गैस का चूल्हा जब हम खोलते हैं तो सिर्फ लाइटर से एक चिंगारी निकलती है, वही काफी होता है गैस जलाने के लिए, आग लगाने के लिए। तो आग थापा जी ने लगाई और आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक ये रोड बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि ये रोड बने। और जब भी आपको कोई पहाड़ी बोले, पहले पहाड़ी बोल के जो है मैं देखता था यूपी वालों को चिढ़ाया करते थे, लेकिन आज हमें गर्व होता है कि हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंडी हैं। हम बोलेंगे और हम एक नारा देंगे, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़। तो पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ का मतलब सिर्फ चोटियां नहीं है, पहाड़ का मतलब पूरा विश्व है, पूरा भारत है। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि भारत को आज 30% पानी दे रहा है तो पहाड़ दे रहा है, तो सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ दे रहे हैं। तो अगर आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ को बचाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे भारत को बचाने की बात कर रहे हैं। आज जो पेड़ जिनकी वजह से बातें कर रहे हैं कि मोटर मार्ग नहीं बन सकता, मैं पूछना चाहता हूं किसके बाप दादाओं ने पेड़ लगाए थे? ये हमारे बाप दादाओं ने पेड़ लगाए थे, तब जाके जंगल बने हैं। और आज हमें बोला जा रहा है कि तुम्हें सुख सुविधाएं देने के लिए एनजीटी का नियम आ रहा, फलाने का नियम आ रहा। मैं पूछना चाहता हूँ जो लॉकडाउन में बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, जिनके लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके लिए कब जा रहा है ये नियम? उनके लिए कहाँ जा रहा है नियम? हेलो हेलो
कोई नहीं, हमारी तो आवाज ही होती है, ठीक है। इनके लिए नियम कहाँ जा रहा है भाई? अभी आप जाना लैंसडौन में इतना बड़ा एक होटल बन रहा है, 5 स्टार होटल, इसके लिए पूरा पहाड़ काट दिया हयात ग्रुप का। उसके लिए कहाँ जा रहे हैं एनजीटी के नियम? अभी तो ये जो फूल मालाएं हैं, मैं प्रधानों को सम्मानित कर रहा था, क्योंकि प्रधान जो विजेता बने हैं उनको सम्मानित किया, उनको समझाया किस तरीके से हम 5 साल उत्तराखंड का बढ़िया बना सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे भाई, हमारे कुछ युवा देहरादून में बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई जांच बैठेगी, बिना खाए पिए भूख प्यासे बैठे, तो उन्होंने कहा इन फूलों को उनके गले में डाल देना, उसके सर पे चढ़ा देना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये 100 प्रधान, 100 ग्राम सभाएं, यानी लगभग 30,000 लोगों का आशीर्वाद आपके लिए लेके आया हूं। और मैं चाहूंगा गोवी भाई, आशुतोष भाई, आप सभी लोग ये फूल जो है इन युवाओं के ऊपर बरसाए जो है। गोवी भाई, आशीष भाई भी जहाँ कहीं भी हो, आशीष भाई जहाँ कहीं भी हो, त्रिभुवन भाई, लुसन भाई जहाँ कहीं भी हो, ये युवाओं के ऊपर होना चाहिए। ये युवा जो है उत्तराखंड का भविष्य है और उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए या तो उत्तराखंड एक महान राज्य में दर्ज हो जाएगा या उत्तराखंड में चारों तरफ अंधकार ही छाया रहेगा। ये भविष्य की नींव आप लोगों को रखनी है, गोभी पवार जैसे लोगों को रखनी है, आशीष नेगी जैसे लोगों को रखनी है, पहाड़ों के राई के, मुझे भी मत भूल जाना, पहाड़ों के राई जैसे लोगों को भी रखनी है। रही बात गैरसैंण राजधानी की मांग, जिस दिन प्रदेश का मुखिया पहाड़ में बैठेगा और जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति गर्भवती होगा और उन सड़कों से जाएगा इलाज करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 250 किलोमीटर दूर, तब सोचेगा वो कि भाई मेरी घरवाली को पीड़ा हो रही है, मेरी बहन को पीड़ा हो रही है, तो दूसरों की बहनों को कैसे पीड़ा हो रही होगी। जब उसके बच्चे पहाड़ में रहेंगे और ठीक 7 बजते ही घरों के अंदर दुबक कर बैठ जाएंगे कि कहीं बाघ और गुलदार उन्हें निवाला न बना दे, तब उन्हें समझ में आएगा कि दूसरों के बच्चे भी जो है किस तरीके से पीड़ित होंगे। जब उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे होंगे और स्कूल जो है 3-3 घंटे दूर होगा और डर होगा कि कहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड ना हो जाए, डर का माहौल रहेगा, तब उन्हें पहाड़ की पीड़ा का एहसास होगा। देहरादून, कोटद्वार या हल्द्वानी में बैठ के पहाड़ की पीड़ा कभी कोई नहीं समझ सकता। मैं भी अगर दिल्ली में एक YouTube चैनल खोलूं तो मुझे लगता है आज उत्तराखंड का मैं नंबर 1 यूट्यूबर बन सकता था। सिर्फ घर में बैठ के हेलो गाइस बोल के वीडियो बना सकता था, लेकिन पहाड़ अगर आपने नाम लगाया है तो पहाड़ में जाके जो कि आपको वहाँ की पीड़ा समझनी पड़ेगी, वहाँ के दुख दर्द आपको झेलने पड़ेंगे, तब जाके आप पहाड़ी कहलाओगे। तो वही दुख दर्द हम पिछले 10 सालों से झेल रहे हैं और जिसको भी जरूरत पड़ती है, जिसको भी समस्या होती है, हम उसका हल निकालते हैं और गैरसैंण राजधानी का हल भी हम जरूर निकालते हैं। आज हम अपने पितरों की कसम खाते हैं, अभी श्राद्ध का आज आखिरी दिन है, हम अपने पितरों की कसम खाते हैं कि गैरसैंण राजधानी तो हम बना के रहेंगे और इसी जन्म में बनाएंगे। ये भी गारंटी है, इसी जन्म में गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। और हमारे खून में तो हमेशा संघर्ष ही लिखा, उत्तराखंड के लिए भी संघर्ष लिखा, मूल निवास भू कानून के लिए भी संघर्ष लिखा है, अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगने के लिए भी संघर्ष लिखा है, कशिश पिथौरागढ़ की बेटी के लिए भी संघर्ष लिखा है और अब गैरसैंण के लिए भी संघर्ष लिखा है। और आप सब लोग बताइए गैरसैंण क्यों चाहिए हमें? गैरसैंण राजधानी की जो हम डिमांड कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। लेकिन एक बात और भी जरूरी है, गैरसैंण हमारे पितरों का सपना है और वो हम लेके रहेंगे। गैरसैंण हमारे पितरों ने सपना दिखाया था कि गैरसैंण राजधानी होगी और वो राजधानी हम लेके रहेंगे। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे कसम खाएंगे अपने पितरों की। हम सभी आज ये कसम खाते हैं, अपने पितरों की कसम खाते हैं कि गैरसैंण राजधानी बना कर रहेंगे।